नमस्कार, द पीके टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। और देखिए, हम सबसे पहले द पीके टाइम्स आपको इसको लेकर खबर दे रहा है कि सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। और आपको इसको लेकर जानकारी दे दे, सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने आज सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ एक पोस्ट जो है वो लिखी है। और यहाँ पर जो पोस्ट है उनकी तरफ से जो कहा गया है उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं नतीजों से आहत जरूर हूं। यहाँ पर लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश शिरोधार्य है, विनम्रता से स्वीकार है, लेकिन मैं नतीजों से आहत जरूर हूं, अचंभित नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। देखिए, ओएसडी लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत कभी बदलाव चाहते ही नहीं थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की शिकस्त है। गहलोत के चेहरे पर उनको फ्री हैंड देकर उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके मुताबिक प्रत्येक सीट पर वे स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। न उनका अनुभव चला, न जादू, और हर बार की तरह कांग्रेस को उनकी योजनाओं के सहारे जीत नहीं मिली और न ही अथाह पिंक प्रचार काम आया। तीसरी बार लगातार सीएम अशोक गहलोत रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ा आरोप सीएम पर जो है उनके ओएसडी लोकेश शर्मा की ओर से लगाया गया है। अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि आज तक पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया है, लेकिन कभी अपने रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए गहलोत। आला कमान के साथ फरेब, ऊपर सही फीडबैक न पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक न बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहकर आत्ममुग्धता में लगातार गलत निर्णय लेना और आपाधापी में फैसले लिए जाते रहना। इसी के साथ उन्होंने कहा है तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद जो है अशोक गहलोत ने की और उसी वजह से आज के ये नतीजे जो है वो तय थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को यह पहले बता चुका था कि कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। देखिए, ये ओएसडी लोकेश शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ ये जो पोस्ट है वो की और लगातार हम आपको बता रहे हैं। इससे आगे उन्होंने लिखा है कि मैं 6 महीने लगातार घूम घूम कर राजस्थान के कस्बों, गांव, ढाणी में गया, लोगों से मिला, हजारों युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए, लगभग 127 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट सीएम को लाकर दी, जमीनी हकीकत को बिना लाग लपेट सामने रखा ताकि समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए फैसले लिए जा सके जिससे पार्टी की वापसी सुनिश्चित हो। मैंने खुद ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, पहले बीकानेर से, फिर सीएम के कहने पर भीलवाड़ा से, जिस सीट को हम 20 साल से हार रहे थे, लेकिन ये नया प्रयोग नहीं कर पाए सीएम अशोक गहलोत और बीडी कल्ला जी के लिए मैंने 6 महीने पहले बता दिया था कि वे 20,000 से ज्यादा मत से चुनाव हारेंगे और वही हुआ। अशोक गहलोत जी के पार्ट पर इस तरह से फैसले लिए गए हो कि विकल्प तैयार ही नहीं हो पाए। वही 25 सितंबर की घटना का जिक्र भी जो है ओएसडी लोकेश शर्मा ने अपनी पोस्ट के जरिए किया है। उन्होंने कहा है कि 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी। बड़ी चीज जो है उनके सोशल मीडिया पर जिस तरह की ये पोस्ट की गई है उसमें ये सामने आ रही है। ओएसडी लोकेश कुमार, अगर हम बात करें लोकेश शर्मा के मुताबिक 25 सितंबर की घटना जो है पूरी तरह से प्रायोजित थी, जब आला कमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई और उसी दिन से शुरू हो गया था ये खेल। यानी यहाँ पर शर्मा एक दशक से अधिक समय से गहलोत के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी ओर से जो है ये सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर बिना लाग लपेट के उन्होंने जमीनी हालात जो है अशोक गहलोत तक पहुंचाए थे, लेकिन उसका कोई भी जो है असर सीएम अशोक गहलोत पर नहीं पड़ा। और उन्होंने इसी के साथ कहा कि यहाँ पर बात करें कांग्रेस की नहीं बल्कि यहाँ पर अशोक गहलोत की शिकस्त है, ये उनका कहना है। गहलोत के चेहरे पर उनको फ्री हैंड देकर उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके मुताबिक प्रत्येक सीट पर वे स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ओएसडी लोकेश शर्मा का ये कहना है न उनका अनुभव
वैभव चला, न जादू चला और हर बार की तरह कांग्रेस को उनकी योजनाओं के सारे जीत नहीं मिली और नहीं अथा पिंक प्रचार यहां पर राजस्थान में काम आया। तीसरी बार लगातार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है बयान उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गहलोत ही है जिन्होंने पार्टी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया है, लेकिन कभी अपने रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए गहलोत। आला कमान के साथ फरेब, ऊपर सही फीडबैक न पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक न बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से गिरे रहकर आत्ममुग्धता में लगातार निर्णय लिए हैं अशोक गहलोत ने। ये कहना है ओएसडी लोकेश शर्मा का और इसी के साथ उन्होंने कहा है अपने आपाधापी में लिए फैसले लिए जाते रहना और तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद जो है अशोक गहलोत ने की और इसी वजह से ये जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उससे ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा कि ये जानता था मैं कि इस तरीके से नतीजे होंगे और इन नतीजों से मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा मैं स्वयं मुख्यमंत्री को यह पहले बता चुका था कि कई बार उन्हें आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। मैं 6 महीने लगातार घूम घूम कर राजस्थान के कस्बों गांव ढाणी में गया, लोगों से मिला, हजारों युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए, लगभग 127 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट सीएम को लाकर दी, जमीनी हकीकत को बिना लाग लपेट सामने रखा ताकि समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए फैसले लिए जा सके जिससे पार्टी की वापसी सुनिश्चित हो। मैंने खुद ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, पहले बीकानेर से, फिर सीएम के कहने पर भीलवाड़ा से, जिस सीट को हम 20 साल से हार रहे थे, लेकिन ये नया प्रयोग नहीं कर पाए अशोक गहलोत और बीजी कल्ला जी के लिए मैंने 6 महीने पहले बता दिया था कि वे 20,000 से ज्यादा मत से चुनाव हारेंगे और वही हुआ। अशोक गहलोत जी के पार्ट पर इस तरह से फैसले लिए गए कि विकल्प तैयार ही नहीं हो पाए। देखिए यहाँ पर 25 सितंबर की घटना का जिक्र भी उन्होंने किया है, साथ ही कहा है कि 25 सितंबर की घटना पूरी तरह से प्रायोजित थी, आयोजित थी, जब आलाकमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई, जो उसी दिन से शुरू हो गया था ये पूरा खेल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देखिए ओएसडी लोकेश शर्मा जो है पिछले 1 दशक से अधिक समय से जो है गहलोत के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने गहलोत के खिलाफ इस तरह की पोस्ट जो है वो वायरल की है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये देखी जा सकती है और ये पोस्ट जो है द पिकी टाइम्स आपको सबसे पहले इसको लेकर जानकारी दे रहा है। जैसे ये पोस्ट जो है उनकी ओर से की गई है, द पिकी टाइम्स ने सबसे पहले आपको इसको लेकर बताया है कि किस तरीके से ओएसडी लोकेश शर्मा ने यहाँ पर कई तरह के जो तमाम जो यहाँ पर आरोप जो है सीएम अशोक गहलोत पर लगाए हैं, लेकिन आखिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर उनकी तरफ से जो है सीएम अशोक गहलोत की जो अशोक गहलोत पर जो है ये खिलाफ बयानबाजी पोस्ट के जरिए दी गई है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये खबर जो है सामने आ रही है कि लेकिन यहाँ पर ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस चीज को लेकर भी जिक्र किया है कि बीकानेर और भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर जो है उन्होंने भी यहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर बात कही थी, लेकिन यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें वहां पर चुनाव नहीं लड़ने दिया और जिस तरीके से ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा है कि अशोक गहलोत खुद इसके जिम्मेदार है जिन्होंने राजस्थान में पार्टी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पोस्ट होती है, लेकिन आखिर इस पोस्ट पर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो जुड़े रहिए द पिकी टाइम्स के साथ और लगातार पल पल की अपडेट आज आप सभी से जुड़कर द पिकी टाइम्स ने आपको पल पल की अपडेट दी है और ऐसे ही जानकारी के लिए आप द पिकी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।